आज एक दफ़ा फिर पहाड़ी जिरगे नाल राजा शाह लतीफ़ हाजिर खिदमत है। चूँकि ये महीना जश्न आज़ादी का महीना है और इस महीने सोने से आगे कहानी ये है कि जड़ा असा मार्का हक की कामयाबी हासिल की थी उसकी खुशी एक असा से बहुत ही बड़ा इनाम है। तो अज असा जड़ा प्रोग्राम आ उसका असा अनुमान रखा जी कि योम आज़ादी असां माजी दी यादां और मुस्तकबिल दी उम्मीदां, यानी एक ऐसा अनुमान आ जिस असां त्रै अदवार दौर जड़े असां टाइम गुजरदा आ उस आस रिव्यू करसां, उसी दिखसां, उसी के करना होया, के असां नाल मुश्किलात होइयां, के खूबियां होइयां और के असां हासिल कीता। ते अज दे प्रोग्राम विच बड़े नाल बड़े मेहमान है महमूद राजा साहब। ये नात ख्वां भी थे और बेहतरीन अरफाना कलाम पढ़ते तो अस इन्हों को अरफाना कलाम भी सुनने। तो राजा साहब मैं तुसा अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद आखता और जिस तरह अज असा अनवान आ कि योम आज़ादी माजी दी यादां यानी पिछले गुजरे टाइमां दियां तां आने वाले टाइमां दियां उम्मीदां, इस बारे तुस क्या आखने कि जड़ा अस मुसलमान हैं इस बारे च अस के सोचते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भाई पहले तो मैं तुसां बहुत शुक्रिया अदा करदा, ममनून है तुसां कि तुसां अपने प्रोग्राम में मैं मदो किता और ये मौका दिता कि मैं इस हवाले नाल अपने ख्यालात का इज़हार करूं। तो मैं सबसे पहले एक कोशिश करन कि असां जड़ा थोड़ा इस तहरीक आज़ादी का बैकग्राउंड आ वो खुसूसन नौजवानों ने एक जड़ा उन्हें पैगाम उस हवाले नाल मैं गुजारिश करूं। गुजारिश ही सर के जदों तहरीक आज़ादी मतलब यह कि असां दी जड़ी ये रियासत ही ये शुरू सी आज़ाद रियासत सी जिसका अज असां दे कोई नौजवान लोग जड़े वो ये इज़हार कर रहे जी कि असां इस रियासत का जड़ा खुद मुख्तार या कोई इस किस्म की चीज़ चाहिए। तो असां सर ये जड़ा तहरीक आज़ादी शुरू की थी बैकग्राउंड यह कि 1857 की जंग आज़ादी जड़ी वो जंग आज़ादी मुसलमान और हिंदुओं दोवां मिली लड़ी, यानी उन्होंने दोनों मिली अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी। सही होया। और आज़ादी जदों उन्हें नाकामी हुई या वक्ती तौर पर तो उन्हें जड़ा हिंदू है वो अंग्रेज के करीब हुई है इस वास्ते कि थोड़ा जहा नौजवानों का नजरिया पुख्ता करने अजकल उस पर माड़े अपने ख्याल के मुताबिक बहुत कम वर्क हो रहा। तो उन्हें यह काम किया कि मुसलमाना जड़ा दूर किया हिंदुओं की जी तालीमी मामलात से बाकी चीज़ा असी उन्होंने दीगर सहूलियात असी उस पर ज्यादा तवज्जो दी। मुसलमान एक मौके पर यह चीज़ महसूस की कि असा जड़ा ना ये हुकूमी नजरिया जड़ा इस पर अमल दरामद करना चाहिए और असा हिंदुओं अलग हुई अपनी एक अलहदा शनाख्त जी बनानी चाहिए। इस हवाले नाल मुसलमाना जड़ा अपनी जिदोजहद शुरू की थी। एक तो असां दी रियासत जड़ी वो प्रॉपरली खुद मुख्तार सी, इसते तमाम जड़े इसका सिस्टम असा अलहदा सी असा उसके बावजूद और छोटियां छोटियां रियासतां जड़ियां मुख्तलिफ असियां छोटियां रियासतां वो अलहदा सी खुद मुख्तार रियासतां सी उन्हें नीम खुद मुख्तारी हासिल सी। हाँ इसलिए भी जिसले उसने फैसला होया सा ना कि मुस्लिम अक्सीयत वाली जड़ियां रियासतां या वो मुस्लिम मुल्क ना जुड़नियां जी बिल्कुल। उस विच ही असां आजाद जब असां कश्मीर सा वहां डोगरे देखे ना पहले तय करी जिंदा सा ना स्टैंड स्टिल माहिदा होया, डाक का निजाम ही चलिया और यानी 8-9 ध्याड़े असां कश्मीर दा जड़ा मामला था पाकिस्तान नाल रहा। मैं सिर्फ नौजवानों वास्ते बैकग्राउंड इस वास्ते रखता कि उन्हें ये पता चला कि तहरीक आज़ादी शुरू किस तरह या ना सही है। मतलब है कि उस वक्त असां पर मुसलमानों पर खसूसी तौर पर एक जड़ा ना वो जुल्म दे पहाड़ तोड़े गए। फिर उन्हें ये महसूस किया जदों फिर उन्हें ये गल आखी जी कि अस अपना एक आज़ाद मुमलकत असन दी होनी चाहिए जबकि अस कश्मीर दा बड़े सगीर दे सारे मुसलमान आख्या
ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਸੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 75,000 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੇਚਣਾ और मार्कात जी और मार्कात लोगों इस पर मजबूर किया कि आस उठ खड़े हों और अपने हकूक कस्ते जिदोजहद करें सही है और उस से बाद जड़ा ना तुस डायरेक्टली 1947 ਦੇ ਉਸ ਮਾਰਕੇ ਰਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਉਤਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਦੋਜਹਦ ਦਾ ਖੁਸੂਸਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਦੋਜਹਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਆਲਮੇ ਬਗਾਵਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਸੀ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲਮੇ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ मैं एक छोटे वाकये कि क्यों बगावत हुई किस तरीके नाल बगावत हुई उस अगे आने वाले वक्त लोगों किस तरह जिदोजहद हाँ शी तुस गल करें ना कि असा माजी दा इस खंगालना ना जी माजी खंगालना रखे उस सर असन दे इलाके जड़ा बहुत ज्यादा सिखां सी हिंदुआं सी मैं अपने इलाके कौमी कोट और चौथे दे हवाले नाल गुजारिश जे तुसा खावड़ा रीजन अच्छा मैं तुसा खावड़ा पहले थोड़ा तारफ दसदा जी अच्छा खावड़ा जड़ा याद है इसका मशरक अच्छी इसका मकबूजा कश्मीर उन्होंने चकोठी पांडू ये सेक्टर अच्छी इसका जी सर अच्छा मगरब जिस अच्छी इसका सूबा सरहद जी जिस आजकल के पी के आखते उसलिए होना सा अंग्रेज इलाका जी जी अच्छा मगरब मशरक तो मगरब शुमाल जो अच्छी है बाग वाला एरिया पुंछ जी सर ते शुमाल मशरक मगरब शुमाल तो जनूब मुजफ्फराबाद शहर अच्छी है जी ये इसका महले वकूआ और इस महले वकूई वजह नाल पाकिस्तान नाल भी अटैच सा पुंछ नाल भी सा ते मकबूजा नाल भी इस वास्ते इस दी जेहड़ी जोग्राफी हैसियत सी ना वो बहुत अहम सी यानी सियासी लिहाज नाल भी फौजी लिहाज नाल भी और तकरीबन बॉर्डर लाइन पर सा इस वास्ते बहुत अहमियत है देखा सर क्योंकि उस वक्त कोई छोटा मोटा जो असला सिस्टम पाकिस्तान नाल जेहड़ी एफिलिएशन सी वो थ्रू असन दे खावड़ा सी हालां चूंकि खावड़े होया ना तो इस तरह मैं छोटे एक वाक़े से जनाब शुरू करन बाकी इलाके नहीं ये वाक़ा किस जगह होया एक कूमी कोट दे मुकाम चौथला ये होया है कि जिस तरह बहुत ही अहमियत है इलाके आजकल ये हर फौज सोचती कि ये जगह जड़ी ये उस ते कब्जे च होनी चाहिए ताकि उस जगह सी रही दुश्मन पर प्रॉपरली अटैक कर सके असने इलाके च एक जगह चौथे दे मुकाम पर तुसा कूमी कोट असने ग्रां चढ़दे डिठा बोलो उस ते सी गड़ी बोटा भी नजर आइस्ता हां पूरी पीक ही ना सरा भी नजर आइस्ता जी सरा भी नजर आइस्ता ए मुजफ्फराबाद ही इस्ता जेड़ा मेरा इस इलाके जी ये सारा इलाका नीलूची वगैरह ए जगह नजर आइस्ती उन्होंने फौज अपनी उन्हें गल सोची अस इस तरह करते हैं कि इस इलाके उपर अस कब्जा करी इन्हां लोकां इतना पंच करने और इस सियासी इन्हां नाल जेड़ा ना वो इत्थे भेजी तां सारे कंट्रोल करने उस जाई दा प्रॉपर उस जाई दा ना असां तुसां जंगल डिठा जिसदी टॉप ऊपर एक जगह उस आस्ते ग्वालदेरा जी ग्वालदेरा एक और गोपी चंद ही होना सा ना वो भी तो थे ना जी वो अलग मोर्चा सी अच्छा ग्वालदेरा चूंकि बहुत ज्यादा उस पठानिया को बरांग जनगरा ये पूरे इलाके उस जासी उन्होंने अपना जरा उस वक्त असला सा उस ते नालों कंट्रोल कर सकते थे उसले तुसां कोल फिर असियां टोपीदार बंदूकां ते 12 बोर जी 12 बोर ये दो ही असियां ते वो इस तरह होया कि या तलवारां ते ओ क्या किया से तवरां बस ये चीजां सी मैं पूरा वाक़ा तुसां दसदा जिस तरह असां दे इलाके जेहड़ी ओ बगावत शुरू हुई मैं बाद विच बाकी इस तरह होया कि उन्हें फौजी भेजे एक मेजर दी कमांड ही चौथे दे मुकाम पर तुम पहली तुस गए होने सो जेते चौक शौक बने उस जो फौजी गए उन्हें ये पता सा कि इर्द गिर्द के इलाके सारे मोतबर और अच्छे लोग से लेकिन प्रॉपरली अगर किसा आमना सामना करना ना वो सिर्फ और सिर्फ चौथे लोग मुकाबले ले लो जंग कर ले उन्हें सबसे पहले वो पॉइंट चूज किया उन्होंने फोकल पॉइंट अपना जो ग्वालदेरा रखे और पूरे
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਗਲੀ ਸੀ गली उत्थन डिठी होले उसका बड़ा कब्रिस्तान होते शुदा दी बहुत बड़ियां कब्रियां ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਰਿਆਸਤੀ ਜ਼ਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੌਰਾ ਕਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਉਸਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੰਦੰਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਹਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਨੀਅਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀ उस ऊपर बड़े सीख पाए लेकिन कोई ना हो सके असें दादा बार राजा अली बहादुर खान नंबरदार से राजा अली गौर खान घरां दे जेड़े उस वक्त बड़े लोग असें उन्हें बुलाए उन्हें यार गल की अगर ये एक लड़का मेजर कोला राइफल खासी की नहीं तो माड़ी नौकरी की लिहाजा भाई तुस फौरी तौर पर ये राइफल जड़ी है वापस बहरहाल उस वक्त लिहाज नाल चूंकि वो बड़े लोग असें उन्हें ये डिसीजन किया तो वापस हुई लेकिन उन्हें शर्त ये मनवाई कि किसा तरीके भी ये राइफल इस इलाके च इस्तेमाल नहीं करनी वरना ये दोबारा जा सकती निकल जाओ जी ये दोबारा जा सकती और ये इलाका तो छोड़ दो वो इस जगह से सर वापस पठानिया गोबरन चले गए। इस अरसे उन्हें कौमी कोर्ट के मुकाम पर जितने उन्हें ज्यादा सिख जो कौमी कोर्ट से चौथे चूंकि एक ही बड़े ग्रां से जी कौमी कोर्ट बहुत बड़ा इन्हें जंक्शन सा वो एक घर रंगील सिंह उन्होंने नाम सा उस बंदे का उसके घर इकट्ठे उसके मुसलमानों नाल बहुत अच्छे तलकात से बनिया सा एक तरीके नाल कारोबारी आदमी सा दुकानदार सा ते उस इस तरह किया जी कि वो सारे लोग उन्होंने उत्ते इकट्ठे किए फौजियां जुलदे उन्हें गल आखी कि तुस अपना तमाम मसला तमाम चीज़ां तैयार रखा हमला करने जी असा ये जड़ा फोकल पॉइंट असा ये ग्वालदेरा इस उपर कब्जा करना मुख्तसर है सर के उन्हें जड़ा कोई लोग उते राती आए सन अपने अजीज रिश्तेदार उन्हें डिठाई रख एक खातून सी एक बंदा सा उन्हें यार ये ते चूंकि कर्जे तो वो इस किस्म के मामलात करदा सा उन्हें यार ये तो ये बंदा जड़ा ये इतने लोग कट्ठे हुए और 200-400 बंदा ये असला तेज कितने लगा उन्हें ये भी प्लान बनाया कि रसगढ़ा के मुकाम पर जी मस्जिद ही मुसलमाना की उस नाल एक गुरुद्वारा सा उन्हें जी तुसा इस आग लानी जवाबन मुसलमान जड़ा वो गुरुद्वारा साढ़ ले और इस तरीके असन जी ना इन्हें जंग शुरू हुई और अस पलटी जड़ा वार करने ते इन्हें मुसलमाना जड़ा अस